बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खड़े होकर पेशाब करना कैसा है? इसी तरीके से किबला रुख होकर पेशाब करना, क्या ये सही अमल है या नहीं सही, आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। क़िबले रुख पेशाब के वक्त या पैखाने का क़िबले रुख भी होना, चेहरे को भी रखना और पीठ को रखना, दोनों मना है। क़िबले की तरफ पेशाब या पैखाना करते वक्त पीठ भी रखना और चेहरा भी रखना, दोनों मना है। लेकिन ये खुले में है, जब आप खुले में कर रहे हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अक्सर खुले में करते थे। वहाँ उनके पास टॉयलेट नहीं थे, बंद सिस्टम ही नहीं था टॉयलेट का, दूर जाते थे और सहाबियत भी जाती थी। पूरा वाक़या पता है ना, पर्दे की आयत जब नाज़िल, हज़रत उमर ने क्या किया, उम्महातुल मोमिनीन टॉयलेट के लिए बाहर जाया करती थी। पूरा वाक़या आपको बताऊंगा। उनके पास बैतुल खला घरों में नहीं होते थे, दूर जाना पड़ता था, जंगल में जाना, जैसे आजकल भी खेत वगैरह में आप देखते होंगे ना, पैसे ही नहीं थे तो कहाँ से लाएंगे। तो बहरहाल दूर जाते थे। कुछ सहाबा के ऐसे थे कि उसको कपड़ा था, कुछ सामान होता डाल दिया था, और कुछ थे जिनके सर छत भी हुआ करता, मतलब ऐसे भी टॉयलेट में छत भी नहीं होती थी। तो कोई इंसान रिवायत में आता ना कि एक शख्स नहा रहे थे, दूसरे ने देख लिया, तो ऐसा हमाम था कि यहाँ तक कपड़ा था सिर्फ, और उसमें नहा रहे थे। और बहुत सारे सहाबा का आता वो डायरेक्ट कपड़ों में नहाते थे, इसलिए कि छोटा कपड़ा बांध के नहाते थे, हमाम भी नहीं था घर में, पब्लिक ही नहाना पड़ता था। आपने वाक़या सुना ना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बुखारी के अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, तो लोगों में नहाना, चूंकि सिस्टम ही नहीं था, टॉयलेट नहीं था, तो नहाना क्या करेंगे। जैसा कि एक आदमी गरीब है, आपने देखा वो हैंडपंप पे नहा लेते बेचारे बाहर बैठकर, बिल्कुल वर्कर्स आते कहाँ से, खाली चड्डियों में रहते, अंडरवेयर लंबी पहन के नहा लेते। ऐसी हालत है, साहबा गरीब लोग थे, नहीं थे सब। तो बहरहाल जब खुला है तो नहीं करते थे, आपने मना किया। लेकिन देखा गया, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बार बैतुल खला में देखा, और आप जब तहारत करके उठे तो आपका मुंह क़िबले की तरफ था, लेकिन ये वो तहारत खाना था जो बंद था। तो उलमा लिखते हैं जो बंद तहारत खाने हैं तो उसके अंदर टॉयलेट कहीं भी मुंह रहो, कोई मसला नहीं सही। लेकिन जब खुले में जाएंगे तो मुंह और पीठ दोनों नहीं करेंगे। बंद के लिए उसूल नहीं याद रखें, लेकिन कोई बंद तहारत खानों में भी एहतियात करे, ऐसा कि अपने घर में अगर बना रहा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है। लेकिन देखिए, अच्छी बात और जरूरी दोनों में फर्क होता है। लेकिन खुले में तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ना मुंह कर सकते ना पीठ कर सकते, तो ये बात क्लियर है। रहा अब आप टॉयलेट के लिए किसी नॉन मुस्लिम कंपनी या मुस्लिम कंपनी में गए और कंपनी में टॉयलेट ही उधर है क़िबले की तरफ, तो मसला हल हो गया कि अगर बंद है तो मुंह उधर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब सवाल ये था कि कई जगह टॉयलेट्स नहीं होते हैं, समझे ना, मतलब पेशाब के लिए पेशाब खाने अलग होते हैं और पैखाने हो अलग होते हैं, जिसमें लोग, अब हम बस आम 1 नंबर और 2 नंबर बोलते हैं, तो 1 नंबर खड़े रह के 2 नंबर बैठ के, समझ रहे। या फिर जेंट्स के टॉयलेट होंगे तो खड़े रह कर पेशाब का रहता, और लेडीज़ के टॉयलेट होंगे तो बैठ कर वाला सिस्टम रहता। तो अब ऐसी जगह हम क्या करें? तो याद रखिए, कंपनी में हो सकता है या एयरपोर्ट्स पे होता है। एयरपोर्ट्स में तो ऐसा होता है कि 2 बैतुल खला, मतलब 2 पैखाने हम जबान में होते हैं, या 3 पैखाने होते हैं, और 8-10 यूरिनल्स बोलते हैं। यूरिनल्स मतलब वो पॉट लगे हुए होते हैं, वो होते हैं। अब होता क्या कि अगर आप पैखाने की लाइन में लगो तो मिनटों खड़ा रहना पड़ता, और आपको आया हुआ है पेशाब, फ्लाइट भी है और सारे मसाइल, और पेशाब को आप रोक कर काम नहीं कर सकते, समझे ना। उसके कई नुकसान में एक नुकसान, एक तो ब्लैडर टाइट हो जाता, हरकत, मोबिलिटी। दूसरा क्या होता है, कैरेटिनिन लेवल, एक उसके अंदर एक अज्जा होता है पेशाब में, जब अगर आप पेशाब को रोक लेते हैं तो वो लेवल बढ़ के ब्लड में चला जाता है, जिसके नतीजे में आप अब्यूसिव हो जाते हैं, गालियाँ निकलती मुंह से आप। इसीलिए जितने लोगों को पेशाब का प्रॉब्लम होता है तो वो गालियाँ बहुत देते हैं। दादा बूढ़े होकर पेशाब जल्दी नहीं होता ना, तो आप देखेंगे अब्यूसिव रहते हो, गालियाँ देते हैं। तो गाली वो उसकी वजह से नहीं, तरह का उनका मिजाज है, वो जो लेवल ऑफ कैरेटिनिन बढ़ता है ना, चिड़चिड़ाहट बढ़ के अब्यूसिव वर्ड्स निकलते हैं, ठीक। तो बहरहाल, तो अब वो वैसे ही क्या करें, तो फिर चूंकि आप मजबूर है, आप खड़े रहकर करें, क्योंकि मजबूरी में खड़े रहकर पेशाब किया जा सकता, मजबूरी में खड़े रहकर पानी पिया जा सकता, समझ रहे हैं। तो लिहाजा वहाँ आप यूरिनल जो वो पॉट्स होते हैं लगे हुए, खड़े रहकर कर सकते हैं। तहारत अपनी जगह एक अलग मसला ही है फिर अपनी जगह, क्योंकि उसमें तहारत करना बड़ा मसला होता है, क्योंकि पानी नहीं होता वहाँ डालने के लिए, वो एक अलग मसला है। तो उसके लिए आप तैयारी करें, और ये मसला आपको, आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाए, वहाँ चाहे पैखाना हो चाहे यूरिनल से पानी कहीं भी नहीं होता, सब जगह टिश्यू पेपर होता है। तो वहाँ तो ऐसा सीरियस मसला है कि आपको टिश्यू से ही पूछना पड़ता है। फिर जब आप मस्जिद जाते कहीं जाते तो वहाँ तहारत करना पड़ता है, तहारत बोलते आप पानी डालना पड़ता है, चूँकि पानी में होता ही नहीं। या तो आप अपना ईंट का ढेला लेके चले साथ, या तो आप टिश्यू लेकर चले साथ। तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, इंडिया वगैरह में बहुत आराम है, यहाँ तो मामला ये है कि भाई कहीं भी शुरू हो जाओ, हर जगह तहारत खानी चाहिए अपनी। इंडिया में क्या है, किसी की दीवार तहारत खाना है, किसी का चौराहा है, किसी की झाड़ पे मार दिए, किसी के जानवर पे पेशाब कर दिए, चले कहीं भी करते चलो, क्या
जिप खोलना है और बस काम शुरू कर देना। लेकिन वहाँ वैसा नहीं है, तो आप वहाँ तो कहीं भी नहीं कर सकते, वहाँ तो फाइन लगेगा। फिर अंदर जाएंगे तो पानी तो वहाँ कहीं भी नहीं होगा। तो बहरहाल शरीयत बहुत सहूलत देती है एक इंसान को, और हर हालत में चाहती है कि इंसान अपनी इबादतों को मुकम्मल करे। तो लिहाजा वहाँ आप वो चीज़ें देख ले कि खड़े वगैरह ढेले कैसे यूज़ करते देखे। तो हमारे पास अगर ऐसी कोई कंपनी या मजबूर है तो मजबूरन पेशाब खड़े रह के कर सकते हैं आप, मजबूरन पानी भी आप खड़े रह के पी सकते हैं जब आपके सही। पास सहूलत ना हो। या फिर बैठने से कभी ऐसा भी हो सकता है, बैठ कर करने से तारत टूट जाएंगी आपकी और खड़े रह के सही होती है। कैसा होता है मालूम, जैसे कि आप एक जगह टॉयलेट में गए, इतना गंदा टॉयलेट कि अगर वहां आप बैठ के करेंगे तो छींटे आपके आंख पे आएंगे, तो क्या बिल्कुल। करते फिर आप पीछे सरक के आराम से खड़े रह के कर ले। ऐसे टॉयलेट देखिए आपने सफर में, देखिए आप जाइए कहीं से, ऐसे गंदे टॉयलेट की टॉयलेट में खाली आप बाहर से खड़े रह के पेशाब भी कर सकते, और बाकी तो आपको पैखाना करना तो माइंस बिछे हुए, तो इधर से पैर यूं डालना पड़ता, इधर से यूं होता, इतना गंदा बह के आ रहा, लोगों ने बाहर कर दी ये। देखिए हमारे पास ये सब चीजें आम है। मैं आपको बिल्कुल। बता रहा हूँ, ढाबों पे आप जाएंगे, रास्तों में जो टॉयलेट्स पहले तो होते नहीं, एक्सप्रेस वे पे सिर्फ इंडिया में टॉयलेट्स होते हैं, याद रखिए, एक्सप्रेस वे। उसके अलावा कोई भी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे जाइए, अगर गवर्नमेंट टॉयलेट्स है भी तो मैं कहता हूँ माइंस बिछे हुए होते, 8 दिन पुराना काला हो गया, 3 दिन पुराना पीला है, एक ताज़ा है। आपको पूरों को क्रॉस करते हुए, रास्ता निकालते हुए टॉयलेट तक जाना पड़ता है, क्योंकि इतने जल्दी आई भी रहती है, अंदर भी लोगों को मालूम पानी नहीं है, बाहर भी नहीं है, लोग बाहर तक कर देते। भाई आपने देखा नहीं देखा, अगर सफ़र नहीं करते तो आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं सफ़र किया हूँ, बहुत सफ़र किया, दुनिया घुमाओ, रूरल से रूरल एरिया घुमाओ, अर्बन से अर्बन एरिया घुमाओ, मैंने ये सब हालत देखी। तो वहाँ तो ऐसा होता है कि आप बैठ के कर ही नहीं सकते, आप खैर मनाते कि भाई खड़े रह के करो और निकल जाओ, तो ऐसा भी होता। सेम पानी के लिए हो सकता है, बैठ के पीना मुस्तहब और सुन्नत है, लेकिन बैठकर पीने में नुकसान है। रेलवे स्टेशन में बैठ के पियेंगे, लात मार के चला जाएंगे, नीचे कोई देखता नहीं। यहाँ क्या करेंगे, ट्रेन छूट सकती है तो बैठ के नहीं पी सकते आप, तो ये मजबूरियों वाली सिचुएशन में खड़े रह के पी भी सकते हैं। और पेशाब का भी हाल है, और कभी ये होता है कि बैठकर पेशाब बीमारी में भी आप नहीं कर सकते, जिससे तारा टूट जाती है। अभी कुछ लोगों को होता है कि बैठ गए पेशाब हो जाता है, खड़े रहते ही धार निकल, फिर बैठ गए पेशाब नहीं होता, लेकिन फिर खड़े रहेंगे प्रेशर डेवलप होता है मसानों पे, फिर निकलता है, ब्लैडर दबता है तो निकलता है, नीचे बैठने में रिलैक्स हो जाता है। तो बहुत से लोग मस्जिद में देखिए तारत करते फिर खड़े होते, फिर बैठते फिर खड़े होते, ताकि वो पूरा निकालना चाहते। किसी को प्रॉब्लम ही होता है कि वो बैठ के नहीं होता है, खड़े रहकर ही होता है। समझिए आप बात। तो फिर ऐसे सेंस में क्या करेंगे, समझ रहे आप, ये आपकी बीमारी वाली मजबूरी है, आप खड़े रहकर फिर तहारत देने को बैठ जाए। सही। बहरहाल ये सिचुएशनल है, और शरीयत इंसान को बहुत सहूलत देती है ताकि अपनी इबादतों को दिलजोई से और तमाम शराइत को पूरी करते हुए बना। बेशक। जी नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि किबला रुख होकर, खुले मैदान के अंदर किबला रुख होकर ना हम पेशाब करेंगे, ना ही उसकी तरफ पीठ करके पखाना करेंगे। दोनों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। और अगर आप बंद कमरे के अंदर हैं, यानी ऐसा टॉयलेट है जिसके चारों तरफ चार दीवारी है, तो वहाँ किबला रुख यानी बंदा अगर हो भी जाए पेशाब करते हुए, पखाना करते हुए, तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। बेहतर है कि बंदा बचे, अगर किबला रुख हो भी जाए तो इसका गुनाह नहीं मिलता। इसी तरीके से बंदा यानी कोई मजबूरी नहीं है, बगैर मजबूरी के खड़े होकर पेशाब करना यह भी मना है, मजबूरी के साथ खड़े होकर पेशाब भी किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।